आज के हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बड़े ही इम्पोर्टेंट प्रश्नों पर चर्चा होने वाली है और इसी से संबंधित एक और वीडियो इससे पहले बना चुकी हूँ पार्ट 1। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो आप पहले उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें बड़े ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया गया है। तो आज की वीडियो के हमारे टोटल 30 प्रश्न रहेंगे और इससे पहले वाले वीडियो में भी 30 प्रश्न थे। टोटल 60 प्रश्न इसमें हो गए हैं। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगे और वीडियो पर आपको अपने काम आने वाली लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ भी इसको शेयर ज़रूर करें और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरुआत करते हैं और इसके आंसर अगर आपको आते हैं तो कमेंट में डालकर ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। मुंबई के निकट पुणे है, रेखांकित शब्द क्या है? यानी कि जो निकट है इसमें बताना है कि निकट कौन सा शब्द है। समुच्चय बोधक अव्यय है, संबंध बोधक अव्यय है, सर्वनाम है या संज्ञा है। तो इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। ये क्या है? एक संबंधवाचक संबंध सूचक अव्यय है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें। जो अव्यय है वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं उन्हें क्या कहते हैं? व्याधिकरण, संबंधीकरण, समानाधिकरण, समुच्चय बोधक। जो शब्द वाक्यांशों, वाक्य तथा शब्दों को जोड़ते हैं तो उन्हें क्या कहेंगे? इसका सही जवाब है उन्हें हम कहते हैं समुच्चय बोधक अव्यय। अर्चना अत्यंत सुंदर है, रेखांकित पद का भेद बताइए। विशेषण है, परविशेषण है, विशेष्य विशेषण है या सविशेषण है। यानी अत्यंत का बताना है कि कौन सा पद है। तो इसमें जो सुंदर है ये एक विशेषण है और सुंदर की भी विशेषता बताई गई है, तो ये क्या है? एक परविशेषण है। बाप का संबंधवाचक संज्ञा रूप होगा। बाप का संबंधवाचक संज्ञा विशेषण रूप बताना है। बापा, बापती, बपोता, बपोती। तो जी इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, बपोती। इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में विभक्त किया जाता है? अर्थ के आधार पर संबंधवाचक अव्यय को कितने भागों में बांटा गया है? इसमें आप सभी का जवाब है ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। 13 भागों में बांटा गया है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कर्णकारक बहुवचन रूप होगा। अनिश्चयवाचक जो सर्वनाम है जैसे कि कौन कौन से हैं? कोई और कुछ। तो इसका कर्णकारक बहुवचन रूप क्या होगा? यानी कि कर्णकारक के चिन्ह क्या होता है? से। तो उसमें बताना है। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा होता है? कोई और कुछ। तो कोई का क्या बन जाएगा? किन्हीं से। इस तरह से हम पहचान कर सकते हैं। कर्ण कारक का जो चिन्ह होगा उसके पीछे लगा हुआ होता वो कर्ण कारक के अंतर्गत माना जाएगा। उसका बहुवचन क्या है? किन्हीं से। इन प्रश्नों पर ध्यान दें। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, गुणवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। तो इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही है। गुणवाचक एक सर्वनाम नहीं है, ये एक विशेषण है। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है या द्रव्यवाचक संज्ञा है? पशु चर रहे हैं, तो जी इसका सही जवाब है ये क्या है? एक जातिवाचक संज्ञा है। यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद बताइए क्या है? संज्ञा, संकेतवाचक सर्वनाम, विशेषण, विशेषण, क्रिया विशेषण। यह मकान मेरे भाई का है। तो इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन बी, तो बिल्कुल सही जवाब है। आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी है। इसी प्रकार आगे बढ़ते रहें और तैयारी करते रहें। ये क्या है? संज्ञा से पहले एक सर्वनाम शब्द आया है तो इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण या सार्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। सार्वनामिक। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा पद विकृत नहीं होता? विकृत का मतलब होता है किस पद का रूप नहीं बदलता। संज्ञा, अव्यय, विशेषण और क्रिया। तो जी देखिए, संज्ञा, विशेषण और अव्यय, क्रिया, इन तीनों का रूप बदल जाता है लेकिन अव्यय का रूप नहीं बदलता है। कौन सा समुच्चय बोधक अव्यय नहीं है? अर्थात, अतएव, अथवा, आजन्म। तो देखिए अथवा, अर्थात, अतएव ये तीनों समुच्चय बोधक अव्यय हैं लेकिन आजन्म नहीं है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा है। चोट, नेत्र, निशाना, जवाब। अचूक। अब अचूक के पीछे ये जोड़कर देखते हैं कौन सी संज्ञा आएगी। अचूक चोट नहीं हो सकता है, अचूक नेत्र भी नहीं, अचूक जवाब भी नहीं, अचूक निशाना क्या है? बिल्कुल सही इसका जवाब है।
निम्न में संज्ञा शब्द है गंगा, पुराना, नीला, मोटा। इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है। बाकी नीला, पुराना और मोटा ये क्या है? विशेषण है। निम्न में से सर्वनाम शब्द है दान, भजन, कुछ, पढ़ना। दान, भजन, कुछ, पढ़ना, तो इसका सही जवाब है सर्वनाम कुछ एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। निम्न में अव्यय है भारत, श्याम, आह, दक्षिण। अव्यय यानी कि अविकारी शब्दों को भी हम अव्यय कहते हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आह, विस्मय सूचक अव्यय है। वाह वाह कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित शब्द में कौन सा अव्यय है? हर्षबोधक अव्यय है, शोक बोधक है, संबोधित है या तिरस्कार बोधक है? तो इसमें प्रसन्नता के भाव नजर आ रहे हैं, तो ये इसका सही जवाब है हर्षबोधक अव्यय है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उन्हें क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? तो इसका सही जवाब है उन्हें हम कहेंगे जातिवाचक संज्ञा। वह धीरे धीरे चल रहा है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। धीरे धीरे बताना है कि क्या है, क्रिया है, संज्ञा है, क्रिया विशेषण है या सर्वनाम? तो चल रहा है ये विशेषता है, और कैसे है? धीरे धीरे। जहाँ पर भी क्रिया की विशेषता बताई जाए तो उसको कहते हैं क्रिया विशेषण। तो इसके अनुसार हमारा सही जवाब आया ऑप्शन सी, क्रिया विशेषण है। रात भर जागना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्द को पहचानिए। संबंध सूचक अव्यय है, विशेषण है, भाववाचक है, समुच्चय बोधक अव्यय है। तो इसमें आप सभी का जवाब आया ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है, यह संबंध सूचक अव्यय है। जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष, शोक आदि भाव से होता है वे क्या कहलाते हैं? विस्मय आदि बोधक अव्यय, संबंध सूचक अव्यय, क्रिया विशेषण अव्यय या समुच्चय बोधक अव्यय? तो वो क्या कहलाते हैं? विस्मय आदि बोधक अव्यय। मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, रेखांकित शब्द को पहचानिए। तक में बताना क्या है? निपात है, विशेषण, सर्वनाम या संज्ञा? तो इसमें इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। आपका भी यही आया है, तो बिल्कुल सही जवाब है। सही कर रहे हैं तैयारी, आगे बढ़ते जाइए। निम्नलिखित जोड़ों में से उपयुक्त उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानना है। उत्तम पुरुष: मैं, हम, तू, तुम, वह, वे, इससे, उसने। तो इसमें आप सभी का जवाब आया होगा ऑप्शन ए, तो बिल्कुल सही है, मैं और हम। माधवी अत्यंत सुंदर गाती है, इसमें अत्यंत बताना है क्या है? इस तरह का एक प्रश्न पहले आ भी चुका है। संज्ञा है, संबंध बोधक है या समुच्चय बोधक है या क्रिया विशेषण है? तो इस ऑप्शन के अनुसार इसका आंसर भी थोड़ा सा बदला हुआ मिलेगा। तो ये क्या है? क्रिया विशेषण है। तो यहाँ पर क्या है? सुंदर गाती है। सुंदर शब्द का पूछना चाहिए था, लेकिन सुंदर विशेषण है और वो कैसा है? अत्यंत सुंदर। तो विशेषण की विशेषता बताई गई है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए था? पर विशेषण। पर विशेषण इसका सही जवाब होगा। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद है। स्वतंत्रता जातिवाचक संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है, गुणवाचक है या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो जी इसका सही जवाब है स्वतंत्रता क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, रेखांकित शब्द सर्वनाम शब्द का उचित भेद है। पुरुषवाचक है, निजवाचक है, निश्चयवाचक या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो ये क्या है? जहाँ पर कर्ता के साथ अपनेपन का भाव दर्शाया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? निजवाचक सर्वनाम। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक शब्द संज्ञा शब्द हैं? इस तरह के प्रश्न पूछे गए हैं। अमीर, गरीब, समूह है, मिठास। इसमें अमीर और गरीब क्या हैं? ये एक विशेषण है। जवानी, खटास, पुस्तक, गंगा। तो पुस्तक और गंगा ये भाववाचक नहीं है। रसीला, कड़वाहट, बुढ़ापा, उन्नति। तो इसमें ये क्या है? तीनों के तीनों ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला और देख लेते हैं। धैर्य, चालाकी, उदासी, सूर्य। इसमें सूर्य नहीं आना चाहिए था। इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस विकल्प समूहार्थक शब्द को चिन्हित करना है? सत्वक, पुरुष, गमला, गुलाब। सत्वक होता है गुच्छा होता है, यानी कि फूलों का गुच्छा।
तो इन तीनों को देखते हुए इसमें कहीं समूह नजर नहीं आया, लेकिन यहाँ बहुत सारे फूलों का समूह नजर आया। तो ये क्या है? ऑप्शन ए समूहार्थक शब्द है। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? इनमें से क्षण भर, निसंदेह, अन्यतर, अत्यंत। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण बताना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अत्यंत। वह मधुर, बहुत मधुर गाता है, इसमें परविशेषण शब्द का चयन करना है। वह बहुत मधुर गाता है, तो इसका सही जवाब आपको सभी का आया है बहुत, तो बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर क्या है? मधुर जो गाना है, मधुर क्या है? विशेषण, और इसकी क्या विशेषता है? बहुत। तो ये क्या है? परविशेषण है, और बहुत इसका सही जवाब है। इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न है, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक है, निश्चयवाचक है, निजवाचक है या संबंधवाचक है? तो इसका जवाब आपके लिए छोड़ दिया गया है। इसका कमेंट में डालकर जरूर उत्तर बताइएगा कि इन 4 ऑप्शन में से इसका सही जवाब क्या होगा। इस तरह से आज हमने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा की है। ये जानकारी आपको कैसी लगी और इस वीडियो को आपको कहाँ से देख रही हैं, ये कमेंट में ज़रूर बताना। और जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने साथियों के साथ भी शेयर ज़रूर करना। तो चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो, नई जानकारी के साथ। इस चैनल पर आने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।